वक्फ संशोधन बिल बुधवार देर रात लोकसभा में पास हो गया, जिसके बाद जहां विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया, तो वहीं कुछ मुस्लिम मौलानाओं द्वारा इसका समर्थन भी किया जा रहा है। अगर बात हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की करें, तो गुरुवार को यहां जमीयत ए उलमा के जिला सचिव और इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने एक प्रेस वार्ता कर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि रात हमने सरकार और विपक्ष दोनों का पक्ष सुना है, जिसके चलते हम कहना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल सरकार वक्फ के हित और गरीबों के हित में लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपत्ति है, उस पर हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वह वार्ता का दरवाजा बंद ना करे, बल्कि मुस्लिम सामाजिक या धर्म गुरु या मुस्लिम बुद्धिजीव इस वक्फ के हित में जो कुछ भी प्रस्ताव आपको देना चाहते हैं, उन प्रस्ताव को स्वीकार करें और बिल का हिस्सा बनाएं। मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने यह भी कहा है कि पिछले 75 सालों में वक्फ जायदादों को जिन लोगों ने लूटा है, उसका दुरुपयोग किया है, गरीबों को उससे महरूम रखा है। सरकार एक आयोग बनाकर उसकी जांच कराए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करवाए। मौलाना कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी की माने तो केंद्र गवर्नमेंट ने कल वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई थी। लंबी बहस के बाद में रात 1:56 पर बिल पास हो गया। हमने गवर्नमेंट का पक्ष भी सुना और विपक्ष का पक्ष भी सुना। हम इस पर यह कहना चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल में जो कुछ गवर्नमेंट वक्फ के हित में और गरीबों के हित में लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। अलबत्ता बिल में वह चीजें जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपत्ति है, उस पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यह अपील करते हैं कि आप वार्ता का दरवाजा बंद ना करिएगा, बल्कि मुस्लिम सामाजिक या धर्म गुरु या मुस्लिम बुद्धिजीवियों इस वक्फ के हित में जो कुछ भी प्रस्ताव आपको देना चाह रहे हैं, उस प्रस्ताव को स्वीकार करके बिल का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी चीज हमने यह भी कही है कि जिन लोगों ने पिछले 75 सालों में वक्फ जायदादों को लूटा है, उसका दुरुपयोग किया है, गरीबों को उससे महरूम रखा है, हुकूमत एक आयोग बनाए, जांच हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है। केंद्र गवर्नमेंट ने कल वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई थी। लंबी बहस के बाद में रात 1:56 पर बिल पास हो गया। हमने गवर्नमेंट का पक्ष भी सुना और विपक्ष का पक्ष भी सुना। हम इस पर यह कहना चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल में जो कुछ गवर्नमेंट वक्फ के हित में और गरीबों के हित में लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। अलबत्ता बिल में वो चीजें जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपत्ति है, उस पर हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप वार्ता का दरवाजा बंद ना करिएगा, बल्कि मुस्लिम सामाजिक या धर्म गुरु या मुस्लिम बुद्धिजीवी इस वक्फ के हित में जो कुछ भी प्रस्ताव आपको देना चाह रहे हैं, उन प्रस्ताव को स्वीकार करके बिल का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी चीज हमने ये कही है कि जिन लोगों ने पिछले 75 सालों में वक्फ जायदादों को लूटा है, उसका दुरुपयोग किया है, गरीबों को उससे महरूम रखा है, हुकूमत एक आयोग बनाए, जांच हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से देर रात पास हुआ है? देखिए, मुल्क संविधान से चलता है और मुल्क में लोकतंत्र है, तो एक लंबी प्रक्रिया से बिल गुजरा है, एक लंबी बहस हुई है, सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है कि जो बिल लाया गया है उस पर खुलकर अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अलबत्ता अभी भी गुंजाइश है कि इससे ऊपर उठकर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति से ऊपर उठकर वक्फ के हित में और खास तौर पर गरीबों के हित में आगे का कोई प्रोग्राम बनाए और वक्फ की हिफाजत और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर में भी एक बड़े तादाद में वक्फ की? बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े बड़े वक्फ हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े वक्फ हैं। तो इसी तरह पूरे मुल्क में
वक्फ की जायदादें फैली हुई हैं। हम शहर के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी मांग करते हैं कि वक्फ की जायदाद जहां भी 1 इंच भी हो तो वो गरीबों तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए, और अगर पूंजीपति लोग उससे फायदा उठा रहे हैं तो हुकूमत को उसका इंतजाम करना चाहिए। बिल में जो चीजें वक्फ के और गरीबों के हित में हैं उसका समर्थन करते हैं, और जिन चीजों पर संवैधानिक आपत्ति है उन पर वार्ता की अपील करते हैं। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, जामा मस्जिद, मुजफ्फरनगर। कल देश की सबसे बड़ी लोक अदालत पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया और रात 1:56 पर वो बिल पास हो गया। वक्फ जायदाद आजादी के बाद से अब तक एक कस्मा पुरसी की हालत में थी, चाहे धार्मिक स्थल हो और चाहे वो किसी भी तरह के परिसर हो या खुली जायदादें, खुली जमीन हो। वो एक लावारिस जैसी हैसियत में थी। हालांकि वक्फ बोर्ड मौजूद थे, लेकिन वक्फ बोर्डों की कारकर्दगी वक्फ जायदादों को लेकर शून्य दायरे में थी, बिल्कुल जीरो थी। वक्फ की तरक्की, वक्फ की हिफाजत और वक्फ जिस मकसद और पर्पस से किया जाता है उसको पूरा करने के लिए वो बिल्कुल नाकाफी उनकी व्यवस्था थी। मौजूदा हुकूमत तीसरी बारी में वक्फ बिल लेकर आई और हमने कल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने जो अपना पक्ष रखा है वक्फ जायदाद को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड की आमद और खर्च को लेकर, उसको भी सुना, और विपक्ष ने जो पक्ष रखा है उसको भी सुना। हम हुकूमत के, सरकार के उस नजरिए से जो उन्होंने कल बिल रखने के बाद में पार्लियामेंट में रखा है कि वक्फ जायदादों का बेहतर इंतजाम और वक्फ जायदादों के जरिए से गरीबों का, कमजोरों का, बच्चों की तालीम का, बेवाओं के वजीफे का, इस सब की व्यवस्था, इसको सुनकर हमें इत्मीनान हुआ और इस पक्ष का हम और इस नजरिए का, और हुकूमत अगर अपनी नीयत और नीति में सच्ची है तो हम इसका समर्थन करते हैं, बशर्ते के ये भी जुमला साबित ना हो। कह दिया जाता है ना कि जुमला था। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि पूरे मुल्क में वक्फ का इंतजाम, वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत और वक्फ की प्रॉपर्टी की आमद से गरीबों की तरक्की और उनकी खुशहाली का बंदोबस्त ये एक जुमला साबित ना हो, बल्कि एक हकीकत और जमीन पर उतरता हुआ एक मंसूबा हो। हम इसका स्वागत करते हैं। अलबत्ता मुसलमानों की धार्मिक लीडरशिप की जानिब से जो सुझाव दिए गए थे या अभी भी वो सुझाव हैं, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि आप वार्ता का दरवाजा बंद ना करें, बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक लीडरशिप और बुद्धिजीवी लोगों से आप वक्फ के लिए और वक्फ जिस मकसद के लिए किया जाता है उसको पूरा करने के लिए वार्ता जारी रखें। इसी तरह हम मुस्लिम क़यादत से भी अपील करते हैं कि वो पाला ना खींचे। इस मुल्क में अगर रहना है तो पाला खींचकर नहीं, बल्कि संविधान, जमहूरियत, प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे का ताउन और सहयोग करते हुए हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, अवाम को आगे लेकर जाना है, प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करनी है। और आप अगर किसी भी चीज को मनवाना चाहते हैं तो वो जब ही मानी जाएगी जब आप वार्ता की टेबल पर बैठेंगे। तीसरी चीज मुझे ये कहनी है
जो मेरी हुकूमत से मांग है कि अब तक पिछले 75 सालों में वक्फ की जायदाद का जिन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, मैं कहता हूं उनको, वो वक्फ की जायदादों को इस तरह से नोच रहे थे जिस तरह से गिद्ध नोचता है। हुकूमत एक आयोग बनाए, पिछले 75 सालों का हिसाब ले, दूध का दूध पानी का पानी करे, पाई भी और एक रत्ती जमीन भी अगर किसी ऐसे शख्स के पास है, चाहे वो इदारा हो, संगठन हो, चाहे धार्मिक शख्सियत हो, कोई भी हो, अगर किसी के पास नाजायज तरीके से वक्फ की 1 इंच जमीन भी पाई जाती है तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उसका बंदोबस्त करे, उसको हासिल करे और ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं दी जाएं। ये 3 चीजें मेरी थी। वक्फ बिल में जो चीज वक्फ के हित में और गरीबों के हित में आई है, हम उसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज, जो चीजें मुस्लिम धार्मिक गुरुओं की तरफ से कही जा रही हैं, हुकूमत उन पर वार्ता का दरवाजा बंद ना करे। तीसरी चीज, अभी तक जिन लोगों ने वक्फ का नाजायज इस्तेमाल किया, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को महरूम रखा और पूंजीपति लोगों ने वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी समझकर दोनों हाथों से लूटा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गरीबों के दिल को सुकून और तसल्ली मिले। अगर मुजफ्फरनगर की तरफ एक सवाल बात करें, जी, तो यहाँ भी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बिल्कुल, तो यहाँ भी दुरुपयोग हुआ है कई मामलों में। अगर हुआ है, बिल्कुल, हर सूबे में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में, चाहे वो धार्मिक स्थल के जरिए हुआ है, धार्मिक संगठन के जरिए हुआ है, धार्मिक गुरु के जरिए हुआ है, यह समाज सेवी संगठनों, नाम निहायत समाज सेविक संगठनों के जरिए से अगर हुआ है तो बिल्कुल उसका इंतजाम होना चाहिए। आपके संज्ञान में है कोई मुजफ्फरनगर का ऐसा मामला जहां? मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस पर तुरंत एक आयोग गठन करके उस पर बिल्कुल कार्रवाई करे और बहुत जल्द इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोई आंकड़ा ऐसे भी जिले में कितनी संपत्ति उसके पास है? अगर शहर की बात करें, चर्चा है कि 1000 करोड़ की कोई। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अनकरीब हम वक्फ के मैटर पर जिले की स्तर पर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। अभी जो बिल लाई है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, उसको भी हमने मंगा लिया है, उसको भी हम पूरे तौर पर उस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम इस पर आइंदा भी गवर्नमेंट से चर्चा के लिए तैयार हैं और इसी तरह जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, अगर हमारे इल्म में सबूत के साथ आता है तो हम हुकूमत तक उसको पहुंचाएंगे। कोई आंकड़ा नहीं कि कितनी संपत्तियों की जानकारी आ जाएगा, आंकड़ा जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल। और हम आपसे भी शहर में तो ये जो सबसे बड़ी जितनी संपत्ति हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बहुत से लोगों ने वक्फ की जायदादों को अपना हक समझकर नस्ल दर नस्ल उस पर कब्जा किया हुआ है। यानी दादा भी काबिज थे, फिर बेटे काबिज हो गए, फिर पोते तैयार हो गए और वो मन मर्जी के तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोगों को अगर वो अपना हक लेने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो धक्के देकर भगा देते हैं। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी भी जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ आप देश के लिए और गरीबों के लिए इस पर वर्क करिएगा। ये बहुत बड़ा काम है और हुकूमत सच्ची नीयत से इस पर काम करे तो गरीबों की दुआएं मिलेंगी।